अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें प्लाऊ की जो डिजिटल पीआर है वो 4 अदद जो है वो वसूल हुई है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसकी इंशाल्लाह मैं आपको ओपनिंग करके दिखाता हूँ। एक्चुअली ये इस बार हमारी जो आईडी है ये 1 माह से भी इसने ज़्यादा टाइम ले लिया। हम पहले भी कहते थे कि जो स्टार्टिंग 1.5-2 माह पहले कि जी अभी ये 2 वीक के अंदर अंदर जो है ना वो हमें वसूल हुई है। ये देखिए जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सील लगी हुई है इसमें सारी आईडीज़ इस तरह ही आती हैं। और इसको हम ओपन करेंगे। जी माशाल्लाह, ये एक फ़ीमेल है जी, ये उनकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह ही ये दूसरी है। खोलने का तरीका थोड़ा सा गलत है क्योंकि इफ्तारी का टाइम जस्ट 10 मिनट रह गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ये भी सील लगी हुई है। ले जी, ये काशिफ भाई हैं। लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी काशिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आ गई हैं। आप बड़े तजस्सुस में थे तो माजरत हमारी तरफ से, लेकिन हम सबको कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ चलना होता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से उनकी जो ये लास्ट वन थी, ये तीनों के सबसे एंड पे की थी, 8 दिन बाद की थी, और ये हम कम से कम 8 दिन पहले हमें वसूल हुई है। अब कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी शिपिंग में या गवर्नमेंट के किसी मसले मसाइल में अगर कुछ भी आता है तो हमारा काम है क्लाइंट को अपडेट करना कि जी गवर्नमेंट की इस स्टेज पे आके इस वजह से जो है वो काम थोड़ा सा रुक रहा है या कोई ला चेंज हो गया, तो नाराज़ ना हुआ करें, लेकिन उसको बाई दलील जो है वो बात करना आप लोगों का भी हक है, हमारा हक है, हमारा काम है आप लोगों को बताना। तो इसमें नाराज़गी या गिले शिकवे नहीं करते। देखिए ये तीसरी है अल्हम्दुलिल्लाह, सेम एज इट इज़ इसकी भी सील वही लगी हुई है। लो जी, ये है जी तकीर भाई आप भी बड़े तजस्सुस में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 मार्च 2025 है, तो इस डेट में ये करंट अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये वसूल हुई हैं। तो मेरे भाई आकर अपनी अमानत जो है वो वसूल कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो इसमें एक कुछ और एक पैगाम ऐड करता रहूँ कि इसको अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए हमें जो है वो पासपोर्ट, CNIC और वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर और क्लाइंट का खुद आना यहाँ पे वो ज़रूरी है,
क्योंकि हम जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए वो उसके हेयर कलर पूछते हैं, आइज़ का कलर पूछते हैं, उसकी हाइट पूछते हैं, उसका उनका वेट पूछते हैं, और इस तरह उनकी एक अपनी इंटेलिजेंट रिक्वायरमेंट है कि जिससे वो वेरीफाइड करते हैं कि जिस बंदे के डॉक्यूमेंट है ये वही है कि जो अप्लाई कर रहा है। तो वो मुख्तलिफ एंगल से फिर उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद तो ये प्रोसेस जो है ये एक्सेप्ट करते हैं, वो जिस तरह फाइल एक्सेप्ट करते हैं ना, तो फिर ये कंटिन्यू होता है। और उसके बाद कोई 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये तकरीबन ये प्रिंट हो जाती है, और फिर जो है वो ये कार्गो का जो है शेड्यूल उसमें कभी तो ये पहले हमें 8 दिन में वसूल हो जाती थी, अब कुछ रश की वजह से या कुछ उनकी अपनी कोई कंट्री की मसरूफियत की वजह से ये हमें 1 माह के बाद मिली है। अच्छा, ये तो हो गया जी, ऐसे आपने अप्लाई कर लिया। सेकंड ये है कि जी आपने जाना कैसे। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर अगर किसी के पास ये पुलाव की डिजिटल आईडी है तो उसको पुलाव में किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उसने रिटर्न टिकट लेनी है, इंश्योरेंस लेनी है, होटल बुकिंग उसको चाहिए फर्स्ट टाइम, तो इसके ऊपर वो 6 मंथ कंटिन्यू रह सकते हैं। 180 दिन जो है 180 दिन की इनकी जो है वो एंट्री होगी, वहाँ जाके अपना बिजनेस करें, बैंक अकाउंट ओपन करें। बैंक अकाउंट इनमें डॉलर में अकाउंट होता है। ये अगर जो भाई जो हमारी बहनें अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से है, जो जिस तरह पाकिस्तान में पेपाल या इस तरह मुख्तलिफ जो बैंकिंग्स हैं उसमें पेमेंट के ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो उनको अगर अकाउंट चाहिए तो ये तकरीबन बरआज़म अमेरिका के अंडर आता है और उन्हीं का ही ला है यहाँ पे, तो डॉलर अकाउंट ओपन हो जाता है ईजिली। वहाँ पे जाके बिजनेस कर सकते हैं और आप नौकरी भी लोग कर सकते हैं जाकर, और बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया। 180 दिन की आपकी एंट्री होगी। उसके अलावा इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जी आप ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पे अगर ये साथ रखना चाहते हैं, जाके नियरेस्ट कंट्री पे आप जाए और वापस आए, तो इसकी स्टेटमेंट बना के 6 मंथ की आप दुनिया के किसी और कंट्री में भी वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह 99% पाकिस्तान की निस्बतन वो वीज़ा आप मिलेगा। फर्ज करें जी हम कहते हैं यूएसए का हमने वीज़ा अप्लाई करना है, न्यूजीलैंड का करना है, ऑस्ट्रेलिया का करना है, शेंजन जोन का करना है विजिटर वीज़ा, तो प्लाऊ की पीआर लेके बैंक अकाउंट बना के 6 मंथ की ट्रांजैक्शनें करें, यहाँ बैठ के करें या वहाँ पहुँच के इन आउट होके एक बार मैं कहता हूँ आ जाए, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाएगी। तो 6 माह की स्टेटमेंट लगाने के बाद अगर आप किसी कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो वीज़ा 100% मिल जाएगा। निस्बतन के पाकिस्तान में से अगर हम बैठ के जितनी मर्जी दलील सबूत बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन कि हमने एससीसीपी से अपना लाइसेंस जो है वो हमारी रिटर्न है सारा कुछ है, ये दलीलें इनकी निस्बतन कुछ भी नहीं है। अगर इनसे कोई भी फायदा इस तरह का कोई लेना चाहता है तो जी बिस्मिल्लाह। और इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मे भी कि मेरे नॉलेज में ना हो, जो मेरे नॉलेज में थे अमानतन वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। अब हर बंदा इससे फ़ायदा ले सकता है, गलत तो नहीं है। ये पीआर है, डिजिटल पीआर है, तो पाकिस्तान की निस्बतन बहुत अच्छे हैं जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।